एक मेरा सिंगल ले लो, एक तो इधर ले लो जबकि मेरा बद्रकिया है और मैं बड़ौदा से आई हूँ। मैं विजुअल आर्ट प्रैक्टिस करती हूँ और यहाँ पे जम्मू में हम समावया आर्ट क्रिएटिव कैंप के लिए इनवाइट किए गए थे। सो हम यहाँ पे 8 आर्टिस्ट आए हुए हैं और जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरी पेंटिंग है। लाइन्स को यूज़ करके मैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाती हूँ और यहाँ पे मैंने लैंडस्केप बनाया है और इसको मैंने टाइटल दिया है द साउंड ऑफ रेन। सो हाउ द नेचर इंस्पायर्स यू एज एन आर्टिस्ट, मैं वो मेरे वर्क में दिखाती हूँ। सो जब मैं ये पेंटिंग बना रही थी बड़ौदा में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो वो बारिश का जो साउंड होता है वो कैसे आपको आपके ब्रेन पे अफेक्ट करता है। इट्स लाइक अ मैं सरोज वेंकट श्याम, मैं ग्राम पाटनगढ़, जिला डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। लेकिन मैं 29 साल से मैं भोपाल में रह रही हूँ शादी के बाद से। और वेंकट रमन सिंह श्याम जो आर्टिस्ट हैं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, उनके साथ मेरी शादी हुई है। तो मैं तो पहले पेंटिंग के बारे में कुछ जानती नहीं थी। मैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं डिगना बनाती थी। गांव में जो मिट्टी के घर होते थे उसमें मैं गोबर से और चूई मिट्टी से डिगना बनाती थी और पीली मिट्टी, काली मिट्टी, गेरू मिट्टी, ये सब मिट्टी हम लोग लेके आते थे। तो हम लोग तीज त्यौहार में अच्छे अच्छे डिगना जो आंगन होता था हमारा मिट्टी का, वहाँ बनाते थे। और ये मिट्टी हम अमरकंटक के पहाड़ी से लेके आते थे। जो पीली मिट्टी है वो अमरकंटक की पहाड़ी से हमको, जो नर्मदा मैया की शादी के दौरान उनने अपनी हल्दी फेंकी थी, वो पीली मिट्टी में तब्दील हो गए। तो उस मिट्टी को हम लोग लेके आते हैं, तो उसको रामरज मिट्टी बोलते हैं। उस मिट्टी से फिर डिगना वगैरह बनाते हैं। और वो डिगना मैंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में 2008 में मैंने नर्मदा गैलरी में 3 महीने तक की पेंट इसमें डिगना बनाया। और वहीं से मुझे जॉन एंड बोल्स करके जो अंग्रेज हैं यूएस के, वो मुझे यूएस लेकर गए। तो मैंने 20 बाई 30 में नीचे फ्लोर में डिगना बनाया उसके लिए भी। और मैं मेरे पति से ही मैं पेंटिंग करना सीखी हूँ। उन्होंने ही मुझे पेंटिंग करने के लिए सिखाया। मैं जानती नहीं थी कि पेंटिंग क्या है। फिर मुझे तो नौकरी करना था, तो मैं बोलती थी कि मैं पेंटिंग नहीं करूँगी। तो बोले कि नौकरी कुछ नहीं होता है, तुम तो पेंटिंग करो, ये आर्ट को सीखो। तो मुझे फ़ोटो खिंचाने का शौक़ था, तो मैं पेंटिंग करते हुए फ़ोटो खिंचा के लगाई थी। तो एक विवेक जी करके हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम पेंटिंग करोगी फिर अपना फ़ोटो खिंचाते रहो। तो फिर मुझे कुछ लगा कि हाँ, तो मैं पेंटिंग बनाई जिसमें मेरी पेंटिंग में आँखें भी नहीं थी सर। वो मैं दिल्ली 2003 में दिल्ली में क्राफ्ट म्यूज़ियम में आई थी। तो जो पेंटिंग में आँख भी नहीं बनी थी चिड़ियाओं में, वो पेंटिंग मेरी सेल हुई। ये जो आज का ये जहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, किस तरह का आप इसको एक्सपीरियंस के तौर पर मानते हैं? क्या समझते हैं इसको लेकर? क्या ये नेचर को लेके ही है सर। हम लोग गोंड कला में नेचर को लेके, जो हमारे देवी देवता हैं और जो हमारे जंगली जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं और नदी नाले हैं, वो सब कुछ हम लोग अपनी पेंटिंग में दर्शाते हैं। क्योंकि हम लोग गोंड में जो है, हम लोग नेचर को लेकर ही बचपन से हम लोग पेड़ पौधे, जंगल जाना, ये सब कुछ देखते हैं। तो वही चीज़ हमारी पेंटिंग में होती है। और यहाँ का दृश्य देख के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ तो मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और मैं वही चीज़ मेरी पेंटिंग में दिखाई है। ये 2 पक्षी हैं। सलाम सबको, मेरा नाम उपेन आनंद है। मैं यहाँ स्काई व्यू बाय एम्पायरियम में जनरल मैनेजर हूँ। आप सबका बहुत स्वागत है यहाँ पे। ये हमने एक आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ करी है समावाया के नाम से। ये हमने लास्ट ईयर भी सितंबर में ऑर्गेनाइज़ करी थी, जिसका हमें बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला। तो इस साल हमने दोबारा इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। तो इसमें हमने देश भर के जो भी नेशनल अवार्ड विनर आर्टिस्ट हैं उन सबको बुलाया है। 1 हफ्ते के लिए वो हमारे पास रहे हैं। यहाँ पे नेचर के बीच में बैठ के उन्होंने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी पेंटिंग्स करी हैं, आर्ट को दर्शाया है, जो कि आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे, सब डिस्प्लेड पे हैं। सो इसका मकसद ये है कि हम आर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं इस जम्मू रीजन में। मकसद सारा ये है। और हमें पिछले साल के हिसाब से इस साल हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। बहुत से लोग आए हैं देखने, बहुत से हमने लोगों को वीडियोस भी भेजे हैं, फोटोग्राफ भेजे हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया हमें। और हमने ये डिसाइड किया है कि आगे चलते हुए हर साल हम इसको कंटिन्यू करेंगे धीरे धीरे, और रिस्पांस बढ़ता जाएगा। जैसे आपने कई पेंटिंग्स में देखा जा रहा है कि पेड़ पौधे हैं तो नेचुरल को दिखा दर्शाया गया है। नेचर को इसमें सिर्फ पेड़ पौधे
क्या ऐसा भी है कि पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए इस तरह का भी कोई दर्शाया जा रहा है आपकी ओर से? नहीं, ये नेचर को लेके है। आप देखेंगे अब जैसे ये है पानी, तो नेचर इज़ दी फोकस नेचर है, मेन नेचर को मेन फोकस नेचर है। सबसे वही है। तो आगे किस तरह का आपके प्रोग्राम रहेंगे इसको लेकर? क्या आगे भी ऐसा रहेगा? आगे भी ऐसा रहेगा। अभी तक जो हमारा प्लान है उसमें आगे भी हम समावाया करते रहेंगे।